तो कैसे हो क्लास 10th के छात्रों। आई होप कि आप लोग बढ़िया से हैं और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास है क्लास 10th का, ठीक है, प्रश्नावली 3.3 है। ओके, और 3.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब कौन कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज हम लोग के लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन है, और भी आगे हैं तो उनको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे हम लोग पहले समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये हम लोग क्या है, पहला समीकरण है। ठीक है, और ये 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हम लोग का दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब इसे हम लोग हल किस चीज़ से करेंगे, इसे हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि, ठीक है, इस चीज़ से हल करेंगे हम लोग। ओके, तो क्या करेंगे, अब विलोपन विधि में होता क्या है, नीचे वाली संख्या से और ऊपर वाली संख्या में दोनों बराबर होनी चाहिए, ताकि एक शब्द हम लोग कट जाए। ठीक है, तो ऊपर वाली बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण हमारा एक क्या है, इसमें 2 से गुणा करो, कितना होगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10। ओके, ये समीकरण हम लोग क्या है, ये हम लोग का समीकरण एक है। ठीक है, अब इसको भी उतार लेंगे। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब इसमें कोई कटने वाला है, देखो माइनस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये बचा हमारा, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 वाई हो जाएगा बराबर, ये घट जाएगा तो ये कितना होगा, 6 होगा। ओके, तो वाई बराबर 6/5। ठीक है, ये हम लोग क्या है, वाई का मान है। ओके, ये हम लोग का वाई का मान है। अब वाई की मान उठाकर हम लोग किस में धरेंगे, 2 में धरेंगे। ठीक है, इसमें धरेंगे, इसमें धर दो चाहे पहले में धर दो, पहले में कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप चाहे पहले में धरो चाहे दूसरे में, कोनो से मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ना, ये हम लोग का समीकरण है ना पहला, ये वाला। ओके, 1 में रखने पर, ठीक है, क्या है समीकरण में, x प्लस वाई के ऊपर वाई का मान ये है ना, तो 6/5। ठीक है, बराबर 5 कर लो, ये समीकरण में मान लो 3 है। ठीक है, अब इसे हम x को बराबर में कर लो। ठीक है, x बराबर कितना होगा, 5 माइनस 6/5, इसको इधर करो, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, गुणा कर दूँ, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, x बराबर 5×5 = 25 माइनस 6×6। ठीक है, अब 5×5 कर लो, 5×5 बराबर कितना होगा,
और 25 में 6 जाएगा 19 होगा ना, 19/5 हो जाएगा हम लोग का। ये क्या है, आंसर हम लोग का है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो 3x+4y बराबर 10 और 2x-2y बराबर 2, ये हम लोग का क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, अब इसे भी हम लोग बहुत आसान तरीके से हल कर देंगे। ठीक है, इसे विलोपन विधि से हल किया जाए, विलोपन विधि। ठीक है, ये हम लोग का विलोपन विधि है। अब इसे भी समीकरण के रूप में हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, समीकरण के रूप में बदलो, क्या होगा 3x+4y बराबर 10, ये समीकरण पहला गया। अब 2x-2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग अगली बेर में क्या पढ़े थे, मतलब जो भी संख्या हो वो किसके बराबर हो, इनके बराबर हो। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होगा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर। ओके, तो समीकरण 2 हम लोग क्या है 2x प्लस 2 से गुणा कर रहे हैं ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 2y, तो ये भी 4y हो जाएगा बराबर 2। ओके, अब ये हम लोग का समीकरण क्या होगा, मान लो 3। ठीक है, चाहे अगर 2 ही मान लो, उससे ज़्यादा मानो आप लोग। तो चलिए अब पहला समीकरण हम लोग उतार लेंगे इसको। ठीक है, तो 3x+4y बराबर 10, और इसे हम लोग काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये कट जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा हम लोग का ना, कितना होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 7x बराबर, ये मिनट यार, थोड़ा सा कहीं गलती हुई क्या हम लोग का, 2 दूना 4, ये भी यार 4 ही होगा। ठीक है, अब देखो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 14 बट माइनस 14/7। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा 2 आएगा। ठीक है, ये हम लोग का x का मान है। अब x का मान किसमें रखा जाए, 2 में रख दें। ठीक है, दूसरे 2 में रखने पर ओके, तो क्या था 2 गुणे 2। ठीक है, -2y बराबर 2। ओके, अब 2 दूना 4 जगह -2y बराबर 2। ठीक है, अब इसे हम इधर कर दें, -2y बराबर 2 प्लस का इधर चेंज तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कितना है तो -2y है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 4 को इधर कर लो। ओके, और -2y बराबर कितना, -2 बचेगा, माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर y बराबर 2/2। ठीक है, काट दो, कितना आएगा y बराबर 1, ये होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, y का मान 1 और x का मान 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, तीसरा है। ठीक है, तो चलिए उससे भी बहुत आसानी तक सॉल्व किया जाए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा है, ठीक है। तो 3x - 5y बराबर कितना, -4, ठीक है, बराबर 0। और दूसरा क्या है, और ठीक है 9x बराबर 2x + 7, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इससे भी हम लोग बहुत आसानी तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए देखा जाए। पहले हम लोग इसे सही तरीके से समीकरण के रूप में तैयार कर लें, ओके। तो 3x - 5y बराबर 4, ठीक है। ये समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या समीकरण, 9x बराबर है ना, तो माइनस में कर लो, -2y, अगर y रहेगा यार 2y -7, ठीक है, बराबर ओके। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या होगा, समीकरण नंबर पहला ये है ना हम लोग का, तो इसमें 3 से गुणा करो, कितना होगा, तो 3 गुणे 3 - 5 गुणे 3 y बराबर 4 गुणे 3, ठीक है, कितना होगा, तो 3 तरीके 9, ठीक है, माइनस 15y, ओके, यहाँ पर होगा बराबर 4 × 12। ये हम लोग का समीकरण नंबर पहला है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण हम लोग क्या है, अब दूसरा समीकरण हम लोग को वहीं पर नोट करके फिर घटा देंगे, ठीक है, कितना होगा, 9x - 2y बराबर 7, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, ओके। तो अब ये तो हम लोग का बराबर है, ठीक है, इसे काट दो, ये प्लस है। अब इसमें से क्या होगा हम लोग का, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ओके। तो इसमें 2 घटे कितना होगा, 13y बराबर 12 में 7 जा 5 होगा हम लोग का, ओके। अब y बराबर 5 माइनस चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह नहीं यहाँ पर नहीं होगा, ओके। 5 यहाँ पर होगा, 5/13, ये हम लोग का आंसर है y का। तो ये ख़त्म। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन है चौथा। तो अब y का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखा जाए y का मान, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो चलो इसे भी कुट करते हैं 1 में। तो y का मान रखना है हमें 3x - 5 गुणे 5/13 माइनस बराबर 4 होगा, ठीक है। ये समीकरण मान लो 3 है, ठीक है। अब 3x माइनस कितना होगा, 5 × 5 = 25/13 इतना होगा। ये प्लस का हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये माइनस का था ना अंदर, ओके। और बराबर 4। अब इसे हल कर दो बढ़िया तरीके से। तो 3x बराबर 4
-25/13, ठीक है, क्योंकि ये इधर था ना, इधर था, तो अब इसे इधर कर दो, कितना होगा 4 - 25 होगा, ठीक है। अब इसे हम 3x बराबर 13 चौको 52 -25/13 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कर लो थोड़ा सा है, तो 3x बराबर कितना घटेगा, 52 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 27/13, ठीक है। अब तो क्या होगा, x बराबर 27/13 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 9 27 हो जाएगा। ओके, तो x बराबर 9/13, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। इतना हम लोग का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हल करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, 100/2 + 2y बराबर 3 बराबर माइनस का 1 होगा, ठीक है। और क्या है, x - y/3 बराबर 3, ठीक है। अब से 3 गुणा करो, कितना, तो 3x + 2 दूना 4y बराबर माइनस के 1 नहीं होगा, 3 दूना 6, 6 कम 6, ठीक है, माइनस का 6 होगा। ये समीकरण नंबर 1 होगा। अब समीकरण में 2 बनाना है, तो 3x 3 के गुणा x में करो, कितना होगा 3x - y, कितना होगा 3 तरीके 9, समीकरण नंबर 2। अब इसमें किसी चीज़ से गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, तो इसे काट दो, कट गया, किस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 5y हो जाएगा बराबर माइनस के कितना होगा 15 माइनस के, ठीक है। अब y बराबर -15/5, y बराबर 3 होगा, ठीक है। हम लोग का माइनस का 3 है, ठीक है। अब 3 का y का मान समीकरण नंबर किसमें रखा जाए, 2 में रख लो, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखने पर अब क्या होगा, तो 3x - y का मान 3 है ना, 3 बराबर 9, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर मान लो 3। ओके, अब 3 कितना होगा, चलो 3x बराबर 9 माइनस का इधर जाएगा, प्लस में जाएगा 3, ठीक है। अब 3x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर 12/3, x मान कितना आएगा 4 आएगा, 3 चौको 12। ओके, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है।